हवाले से बताइएगा कि कैसी तैयारियां जा रही हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं बताऊं, तैयारियां हमारी तो बड़ी शानदार जा रही हैं, और इस दफ़ा अवाम जो सरप्राइज़ देगी ना, वो सारी दुनिया देखेगी। ये बिल्कुल वही वाला सरप्राइज़ होगा जो 9 अप्रैल की रात को सड़कों पर था, जब आपने एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत के उसके ऊपर आपने जो है ना उतारा था। और ये वही वाला सरप्राइज़ होगा जो 8 फरवरी को हमारे अवाम ने आपकी पूरी की पूरी इलेक्शन मैनेजमेंट को उल्टा के रख दिया था। ये वही वाला सरप्राइज़ होगा जो पीटीआई ने आपको काना में भी दिया था, संजानी में भी दिया था, और इसके बाद डी चौक पर भी आप हमारे लोगों को शेल्स मार मार के थक गए थे, लेकिन हमारी आवाम नहीं थकी थी। ये जो लोग ये कह रहे हैं ना, और रात जो खान साहब पे पर्चा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ना अब एफआईआर्स की कोई औकात रहेगी है, ना एटीए की कोई औकात रहेगी, और ना आपने अदालतों की कोई औकात रहने दी है। क्योंकि कल जब खान साहब को अदालत ने रिहाई का ऑर्डर दिया, तो एक और पर्चा करने का मकसद है कि अदालत की रिहाई का हुक्म और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिहाई का हुक्म भी एक कागज़ के पुर्जे से ज़्यादा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये जो अदलिया के हमारे लोग बैठे हैं, सिर्फ जुल्म पीटीआई के साथ तो नहीं हो रहा, जुल्म तो अब आपके साथ भी हो रहा है। हमें छोड़ें, आप अपने लिए तो खड़े हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ऐसा नहीं होगा कि हमारे घरों तक आग पहुँचेगी तो सारी दुनिया के घर महफूज रहेंगे। सबके घरों तक बारी बारी आग पहुँचेगी, तो फैसला आपने करना है। अकेले अकेले आप लोगों ने इसका मुकाबला करना है, या जुड़कर एक होकर 24 नवंबर को खान की कॉल पर निकलना है। और चलते चलते एक बात मैं मुक्तदरा को बताना चाहती हूँ, खान साहब पे एक पर्चा ज़रूर कीजिएगा, बहादुरी का, शुजात का, जुर्रत का, फस्तायत का, जवां मर्दी से मुकाबला करने का। एक तमगा ज़रूर दीजिएगा कि मेरा लीडर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। आपने आज तक वही लीडर देखे थे जो डील करके, जिनके प्लेटलेट्स गिर जाते थे और वो लंदन की फ़्लाइट पकड़ लेते थे या जद्दा की फ़्लाइट पकड़ लेते थे। यहाँ पर जो मर्जी कर लें, मेरा लीडर छोटे दरवाजे से नहीं निकल कर आएगा, वो सर झुकाकर अपने अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर बड़े दरवाजे से सर उठाकर आएगा। मैडम क्या कहती हैं, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो सियासत में उतरी हुई हैं, बाकायदा तौर पर MPs MNS को कहा जा रहा है कि आपने 5000 लाने और 10,000 बंदे। आप क्या समझती है कि अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात हैं उनके, या अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी नहीं बनती, इसलिए वो इस तरह से इक़दाम करें? क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है नज़र नहीं आ रहे जलसे के हवाले से, और ख़वातीन की तादाद जो है पेशावर में इस जलसे के हवाले से नज़र नहीं आ रही, उसके हवाले से मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ इमरान खान साहब और उनके पूरे ख़ानदान को, बीबी साहिबा को, अलीमा आपा को, उस्मा आपा को, नौरीन आपा को, और मिलिट्री कस्टडी में बंद हमारे बाकी लोगों को, और हसन को। इस ख़ानदान ने कुर्बानी की जो मिसाल दी है, मेरा नहीं ख्याल जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए किसी और ख़ानदान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों। जब ये बातें की जाती हैं ना, तो हमें नहायत अफसोस ये होता है, वो लोग कहाँ पर थे जो ये बात तब नहीं करते थे कि खान साहब की बेगुनाह बीवी को इद्दत केस जैसे केस में फंसाया गया, उनके साथ जिस तरह से शर्मनाक ट्रायल किया गया, जिस तरह से उनको रिहाई के बाद दोबारा तोशाखाना 2 में गिरफ्तार किया गया, तब हम लोगों की ये सारी समझ बूझ, सियासत में किसी का किरदार क्यों नहीं जागा था? इसका जवाब सिर्फ इतना है, हम सब के ख़ानदान तब सामने आए जब हम सब खुद जेलें भुगत रहे थे, अदालतें भुगत रहे थे। हमारे हलकों में तब निकले जिनका कोई सियासी किरदार ना पहले था ना होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ, बुशरा बीबी साहिबा ने एक ही जुर्म की सज़ा पाई है, वो अपने शौहर से वफादारी निभाने की। अलीमा आपा, उज़्मा आपा और नौरीन आपा ने एक ही सज़ा पाई है, इस वतन से मोहब्बत की और अपने भाई से मोहब्बत की। तो मुझे सिर्फ इतना कहने दें, इन मोहब्बतों को, इन प्यारे रिश्तों को ये कहकर रुस्वा ना करें। बाकी अली अमीन साहब हो, मेरी बाकी KPK की लीडरशिप हो, मेरी फेडरल की लीडरशिप हो, पंजाब की लीडरशिप हो, इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है, मुझे नहायत अफसोस से ये कहना पड़े कि हम हालात को नहीं देखते, और हम हालात को देखे बगैर ये बात ज़रूर करते हैं कि फ़लाँ नज़र नहीं आ रहा, फ़लाँ नज़र नहीं आ रहा। मुझे इतना कहने दें कि आज
3 मुख्तलिफ शहरों में मेरी ही सिर्फ पेशियाँ हैं और लाताद मुकदमात हैं PTI के हर लीडर के ऊपर। उसके बावजूद हर कोई बसात से बढ़कर कोशिश कर रहा है, लेकिन सलूट है हमारी आवाम को जो फिर भी लीडर ना होने के बावजूद, ग्राउंड पर ना होने के बावजूद, हम शायद उनसे उस तरह मिल नहीं सकते, उसके बावजूद वो पूरी तरह मोबिलाइजेशन भी कर रही है और 24 नवंबर की तैयारी के लिए सरगर्दा भी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त हमारे ना इख्तलाफात हैं, ना हमारी लीडरशिप के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है। सब मुत्तहिद हैं एक नाम पर जिसका नाम इमरान खान है, एक नज़रिए पर जिसका नाम इमरान खान है और एक चीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तानी कौम से मेरी इस्तदा भी है, दरख्वास्त भी है, हम आपके लिए निकल रहे हैं, आप हमारे बाजू बने। ठीक है, सिर्फ एक बात जो मैं करना चाहती हूँ आप सबके तवज्जुह से, हम पर बहुत से मुकदमे वैसे तो थाना जलने के हैं, लेकिन एक ऐसा मुकदमा किया गया जहाँ पर हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं थे। मैं क्यों उस चीज़ को लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लोगों को बता लेने दिया जाए कि एयरफोर्स के जहाज़ किसी की सर्जरियों के लिए पाकिस्तान से जेनेवा तो जा सकते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर किसी के सिरिपाई निहारियाँ तो ला सकते हैं, लेकिन हमारे जो 12 शहीद हुए थे उनकी लाशें लाने के लिए हमें खच्चरों पर उनकी लाशें रखकर उनकी जो बेहुरमती की गई वो काबिल मज़म्मत भी है। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ना हमने उस वक्त शोहदा की के साथ किसी किस्म की जो